हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी ये 47वीं वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। और ये इस वीडियो का इस टॉपिक का पार्ट 5 है। ठीक है, टोटल 5 पार्ट में डिवाइड करके मैंने टोटल आपको 966 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, वीडियो का पार्ट 1, 2, 3, 4 अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन पार्ट्स को कंप्लीट करो, उसके बाद आप पार्ट 5 को देखो। ठीक है, क्योंकि देखो पैटर्न में मैंने करवाए हैं सारे पार्ट। मैंने इस पूरे टॉपिक को, जो टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इसको 31 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जिसमें से जो पार्ट 4 में मैंने ऑलरेडी 25 टॉपिक्स तक करवा दिए हैं, और जो 26 से लेकर 31 तक का रहेगा वो आज आप पार्ट 5 में देखोगे। ठीक है, टोटल 966 क्वेश्चंस रहेंगे, और ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये वीडियो भी इम्पोर्टेंट है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको सीरीज़ के बारे में बता देती हूँ। सीरीज़ भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस सीरीज़ में बेसिकली मैं आपको ल्यूसेंट की सब्जेक्टिव जीके से, ल्यूसेंट के ऑब्जेक्टिव जीके से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, और किसी भी टॉपिक के डीप में जाके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जो इम्पोर्टेंट हो, वही क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर आपको करवाए हैं। ठीक है, 50+ वीडियोस हो चुकी हैं ऑलरेडी, और 47 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। टोटल 75 टॉपिक्स हम इस सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके देख रहे हैं क्वेश्चंस, उसके बाद विश्व का जो इतिहास है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इस सीरीज़ की अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी है 1 से लेकर 47वें टॉपिक तक, तो उसको आप पहले ज़रूर देखो। ठीक है, आपको जो प्लेलिस्ट है इस सीरीज़ का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करें, चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, और कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दें कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। ठीक है, बाकी हर एक वीडियो के साथ आपके पास एक चैलेंज होता है कि आप 90% से ज़्यादा स्कोर करके दिखाएं। आपका स्कोर नो मैटर 70% रहता है, 80% रहता है, 90%, बट आप कमेंट में ज़रूर बताओ, और आप उस स्कोर को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं वही करवाए हैं, बाकी नहीं करवाए हैं। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे हर एक टॉपिक से, किसी भी टॉपिक को मिस मत करो, टॉपिक वाइज आप इसका रिवीजन करो। ठीक है, और वीडियो को कंप्लीट देखना, सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करना, चाहे आप नोटबुक में दे रहे हो, चाहे आप कमेंट में दे रहे हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं। आधुनिक इतिहास के हम 47वें टॉपिक पर हैं, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, 60 नंबर तक जो टॉपिक्स है वो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास के रहेंगे। उसके बाद 61 से 75 तक रहेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के, मतलब कि विश्व के इतिहास के। ठीक है, यहाँ पर आप नोट भी कर सकते हो, अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है, कौन कौन से टॉपिक मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। 1 से लेकर 25 तक के टॉपिक्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ पार्ट 4 तक, और जो 26 से लेकर 31 तक के सब टॉपिक्स हैं हमारे, वो आज हम कवर करेंगे। टोटल 200+ क्वेश्चंस आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, हमारा 26वां टॉपिक है मुस्लिम लीग 1940। एक बार टॉपिक्स भी देख लेते हैं पहले कि कौन कौन से टॉपिक हमारे हैं। 26वां है मुस्लिम लीग 1940, 27वां है क्रिप्स मिशन 1942, 28वां टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 29वां टॉपिक है शिमला सम्मेलन 1945, 30वां टॉपिक है कैबिनेट मिशन योजना 1946, 31वां टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है मुस्लिम लीग 1940। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस दिन को मनाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, रहमत अली चौधरी, और इन्होंने पाकिस्तान शब्द को जन्म कब दिया था? 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किसने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की?
राइट आंसर ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना ने, और ये तब तक नहीं माने तब तक इन्होंने पाकिस्तान नहीं पा लिया। जब तक इनको पाकिस्तान नहीं मिला तब तक ये नहीं माने, और यही एक ऐसे व्यक्ति है जिनका सबसे ज़्यादा योगदान है पाकिस्तान बनने में। और आज देख सकते हो भारत के इतने टुकड़े भी हो चुके हैं, पाकिस्तान अलग हो चुका है, और आज भारत को दुश्मन समझता है और वो हमले करता रहता है। ठीक है, और डिटेल में बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। 1940 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव को लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के साधन के रूप में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1940 में लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। द्विराष्ट्र सिद्धांत को सर सैयद अहमद खान का वास्तविक जनक माना जाता है, और हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना को। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर प्रस्ताव 1940 का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी, एक अलग मुस्लिम राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? राइट आंसर ऑप्शन है कराची अधिवेशन 1943 में जो मोहम्मद अली जिन्ना है उन्होंने डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था, और कराची अधिवेशन 1943 में हुआ था। ठीक है, यह भी पता चला है कि कुछ स्रोतों के अनुसार इस अधिवेशन में जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था हम मुस्लिम एक राष्ट्र हैं और एक अलग राज्य के बिना हमारा कोई भविष्य नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना ने, और अभी भविष्य क्या है आप सभी को पता है पाकिस्तान का। सो इनका तब ये कहना था कि एक अलग राष्ट्र से अलावा हमारा कोई भविष्य नहीं है। सो कोई नहीं, अब इन्होंने राष्ट्र ले लिया है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था? राइट आंसर ऑप्शन है सिकंदर हयात खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पृथक मुस्लिम राज्य का विचार दिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1930 का इलाहाबाद अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के संबंध में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कब की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, 8 अगस्त 1940 को। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनिथगो था। देखो, आपको दो चीज़ें मेनली याद रखनी है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अभी बता देती हूँ। जो भी वायसराय रहे हैं, जो भी गवर्नर जनरल रहे हैं भारत के, उनका टाइम पीरियड क्या था, उनका कार्यकाल क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, जो भी सीक्वेंस में मैंने आपको 31 टॉपिक्स करवाए हैं, इनका टाइमिंग आपको पता होना चाहिए कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये सारा आपको ईयर वाइज पता होना चाहिए। डेट से याद कर रहे हो तो बेस्ट है, बट अगर आप ईयर भी याद कर रहे हो ना तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। आपको ट्रिक कर जाएगा कि हाँ इस साल में हुआ है, तो उससे जुड़ी हुई घटनाएं भी आप इजीली याद कर पाओगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ज़रूर याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? एक बार इस सारे पॉइंट्स को पढ़ो और फिर इसका उत्तर दो। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी बातें अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें थी। देख लेते हैं कौन कौन सी थी। ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी।
ये सारे अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें थी। देखो क्या होता है, अंग्रेजों को जब ज़रूरत होती है ना तो वो क्या करते हैं, या तो वो संधि करते हैं। राजा महाराजा जब होते थे उसके टाइम में ये क्या करते थे, ये संधि कर लेते थे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि उनका मकसद पूरा हो गया, उसके बाद उस संधि को वो भूल जाते हैं। यहाँ पर भी ये पता है एक लॉलीपॉप टाइप में दे रहे हैं कि हम भारत को ये प्रोवाइड करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे, अगर वो हमारे साथ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होते हैं तो, ठीक है। और एक बारी वो अगर युद्ध जीत जाते हैं, वैसे वो जीते नहीं बट अगर वो जीत जाते हैं, उसके बाद ये भारतीयों के साथ वही दुर्व्यवहार करेंगे जो ये पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड करी है, जैसे अगस्त प्रस्ताव हो गया, बीच बीच में ऐसी चीज़ें आती रही हैं। बट अब तक भारतीयों को पता लग गया था कि अंग्रेज सिर्फ ऐसी बातें करते हैं और अपना फ़ायदा निकलने के बाद फिर हमें भूल जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 के अंदर कुछ घोषणा है और सूची 2 के अंदर किससे संबंधित हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A1, B2, C4, D3। मतलब कि जो अगस्त घोषणा है वो मोंटेग्यू ने की थी, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी से संबंधित है और प्रत्यक्ष कार्यवाही M.A. जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी घोषणा 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन पाने के लिए वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह किस घटना का प्रत्यक्ष परिणाम था। राइट आंसर ऑप्शन बी, अगस्त प्रस्ताव का प्रत्यक्ष परिणाम था क्या, व्यक्तिगत सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन या फिर सुधार या फिर प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था लेकिन मुस्लिम संघ द्वारा स्वीकार किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था, इसे किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया। राइट आंसर ऑप्शन डी, विनोबा भावे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन डी, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। भूदान आंदोलन अप्रैल 1951 में महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश के गांव में एक शाम की बैठक में स्वतःस्फूर्त रूप से जन्मे इस आंदोलन में भूमि मालिकों ने भूमिहीनों को भूमि उपहार में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था। राइट आंसर ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दूसरे सत्याग्रही। और अगर आपसे तीसरा पूछ ले, तीसरा था ब्रह्मदत्त, तीसरे व्यक्ति थे ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव पर किसने कहा, जिस अधिराज्य की स्थिति के समग्र विचार पर यह प्रस्ताव आधारित है वह दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। राइट आंसर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू का ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव पर किस दल ने कहा, भारत विभाजन से कम कोई भी व्यवस्था उसे स्वीकार्य नहीं होगी। ये तो बहुत ऑब्वियस है, सो आप इसका आंसर तो ज़रूर दोगे ही कमेंट में, जैसा कि मैंने लास्ट अभी क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का एक ही मकसद था कि उनको अलग राष्ट्र मिल जाए, किसी भी तरह से मिल जाए बस, और उससे कम उनको कुछ भी नहीं चाहिए। उनको भारत से कोई लेना देना नहीं था, स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं था, बस उनको अलग अपना राज्य चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, पवनार आश्रम जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। राइट आंसर ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 1908 में सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, और जो सर्वोदय आंदोलन हुआ है उसकी शुरुआत विनोबा भावे ने की थी। सो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे कि किसने शुरू किया था। महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, और सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की थी, जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन करते हुए अहिंसा और मानवाधिकार के प्रमुख समर्थक थे। हिंदी में सर्वोदय शब्द का अर्थ है सार्वभौमिक उत्थान या सभी की प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी, रामगढ़ अधिवेशन 1940। अब देखो यहाँ पे आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा होगा लाहौर अधिवेशन, वो मुस्लिम लीग का था, ठीक है। 1940 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ वो मुस्लिम लीग का था, बट अब यहाँ पर जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ है 1940 में, वो कांग्रेस का अधिवेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, कैप्टन मोहन सिंह द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। 15 दिसंबर 1941 को किया गया था, और सिंगापुर में, ठीक है। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को इसका पुनर्गठन किया था। भारत को आज़ाद कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का विचार मूल रूप से रास बिहारी बोस द्वारा कल्पना की गई थी, जो 1915 में जापान चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, रास बिहारी घोष ने की थी इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, और भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना रास बिहारी घोष ने की थी। इसकी स्थापना टोक्यो में 28 मार्च 1942 को हुई थी। इस संगठन का मकसद भारत से ब्रिटिश शासन को हटाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की? राइट आंसर ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्यों ने कलकत्ता स्थित किस स्तंभ को समाप्त कर दिया? राइट आंसर ऑप्शन है होलवेट स्तंभ को समाप्त कर दिया, और ये स्तंभ है ना भारत की गुलामी को प्रदर्शित करता था, इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में किस रेजिमेंट का गठन किया? राइट आंसर ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, इन सभी का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जीतकर उसका नाम क्या रखा? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपर्युक्त सभी, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सो इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें। राइट आंसर ऑप्शन सी, स्वराज द्वीप रखा गया है। दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि के रूप में इसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन है शहीद द्वीप रखा गया है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार के रोस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंडमान निकोबार यात्रा के दौरान 3 प्रमुख द्वीपों के नाम बदल दिए गए। रोस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर कौन सा मुकदमा चलाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन है लाल किला मुकदमा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मुकदमा कब चला था?
1945 से 46 में, और लाल किला मुकदमा में मुख्य अभियुक्त कर्नल प्रेम सहगल, मेजर शहनवाज और कर्नल मुरुदयाल सिंह को बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष भूलाबाई देसाई थे और अन्य सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली और कैलाशनाथ काटजू थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने फरवरी 1943 में अपने किस सहायक के साथ जर्मनी से जापान की यात्रा शुरू की? राइट आंसर ऑप्शन है डॉक्टर हबीब हसन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर क्या अंकित है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी, दहाड़ता हुआ शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सुप्रीम कमांडर बनने के बाद किस स्थान पर मुख्यालय स्थापित किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों जगह पर, रंगून और सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? राइट आंसर ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? राइट आंसर ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आज़ाद हिंद फौज यानी INA से संबंधित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, RC दत्त संबंधित नहीं है, बाकी गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शाहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह ये सभी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसी के साथ जो हमारा 26वां टॉपिक है मुस्लिम लीग 1940 वो भी कंप्लीट होता है। और अब 27वां टॉपिक देखेंगे, क्रिप्स मिशन 1942। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? राइट आंसर ऑप्शन है 22 मार्च 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1942 में, क्योंकि इनको पता चल गया कि अगस्त प्रस्ताव से कुछ नहीं हुआ तो अब इन्होंने एक नई चीज़ छोड़ दी है भारत पर, क्रिप्स मिशन भारत आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कारण थे। ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव था, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण था, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? अगस्त प्रस्ताव की तरह यह भी असफल हो जाता है, लेकिन इसका कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की एक टिप्पणी एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसके प्रस्तावों के बारे में थी? राइट आंसर ऑप्शन है क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में ये टिप्पणी थी इनकी कि एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, और ये कौन सा प्रस्ताव था? क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के बारे में किसने कहा था जिसका बैंक नष्ट होने वाला है यह ऐसे बैंक का चेक है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू का कथन था ये क्रिप्स मिशन के बारे में कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला है यह ऐसे बैंक का चेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन 1942 का भारत आने का मूल उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी, भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भेजा था? राइट आंसर ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था?
राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों की वार्ताएं की थी? राइट आंसर ऑप्शन है, अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसे कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की योजना ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिकल्पना की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था? राइट आंसर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने अस्वीकार किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अस्वीकार किया था। मुस्लिम लीग ने अस्वीकार क्यों किया था? क्योंकि भारत को एक अलग राज्य घोषित किया जाना चाहिए, ये क्रिप्स मिशन कह रहा था, ये नहीं कह रहा था कि पाकिस्तान भी बन जाएगा। इसलिए मुस्लिम लीग भी इसे मतलब इसको नहीं अपनाना चाहती थी, और कांग्रेस इसलिए नहीं अपनाना चाहती थी कि इससे जो भारत है वो कई खंडों में विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस योजना में यह कहा गया कि नए संविधान का होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार का होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन 1942 का यह कहना था। इसके साथ ही प्रांतों के स्वतंत्र रहने का प्रावधान किया गया, जो कि भारतीय एकता के लिए गंभीर खतरा था। डिटेल में बात कर लेते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1942 में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भेजा गया था। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने माना था। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के आधिकारिक वार्ताकार थे। जब लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे तब क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया, और भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। क्रिप्स मिशन को अप्रैल 1942 में वापस लौटा दिया गया। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, बाकी इकट्ठा आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? राइट आंसर ऑप्शन है, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। सो यहाँ तक हमारा 27वां टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा आता है 28वां टॉपिक, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसके क्वेश्चंस देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में पारित किया था। इस प्रस्ताव का मकसद भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन को इस नाम से भी जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन बी, अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। किसको? भारत छोड़ो आंदोलन को, ठीक है। और अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। सो इसके दो अन्य नाम है, अगस्त आंदोलन कह लो, अगस्त क्रांति कह लो, भारत छोड़ो आंदोलन कह लो, ये एक ही नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस यानी अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रतिवर्ष 8 अगस्त को मनाया जाता है अगस्त क्रांति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ?
राइट आंसर ऑप्शन है 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, इन तीनों ने ही भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए ग्वालियर टैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन किससे जुड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन डी यूसुफ मेहर अली ने दिया था भारत छोड़ो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था उस समय? राइट आंसर ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? राइट आंसर ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरिका टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम था? राइट आंसर ऑप्शन सी लुई फिशर। और लुई फिशर ने महात्मा गांधी जी की जीवनी भी लिखी है और जीवनी का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? राइट आंसर ऑप्शन बी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी पूना की जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 की सुबह महात्मा गांधी जी समेत कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को पूना की जेल में रखा गया था, जबकि नेहरू, आज़ाद और दूसरे नेताओं को अहमदनगर किले में हिरासत में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? राइट आंसर ऑप्शन है बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? राइट आंसर ऑप्शन है महात्मा गांधी ने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये नारा दिया गया था। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? सो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है। पहले गांधी जी की जो राजनीति थी और ये खुद कहते थे कि अंग्रेज अगर थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी हाजिर कर दो, लेकिन अब इनको पता लग गया था चाहे आप दूसरा गाल हाजिर करो, तीसरा करो, चौथा करो, ये लोग सिर्फ थप्पड़ मारेंगे ही। सो इनसे डरो मत, या तो करो या मर जाओ। सो ये इस नीति पर अब आ गए थे फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी ऑपरेशन 0 आवर को शुरू किया था अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने। डिटेल में बात कर लेते हैं ऑपरेशन 0 आवर के बारे में।
ऑपरेशन 0 आवर के तहत क्रांतिकारियों को जेल में नज़रबंद किया जा रहा था। इसके अलावा सरकारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई और कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया गया। ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया 9 अगस्त 1942 को। आगा खां पैलेस में नज़रबंद व्यक्ति थे महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, सुशीला नैयर, डॉक्टर सुशीला नैयर और सरोजनी नायडू, मीराबेन और अब्दुल कलाम आज़ाद को बाकुंडा जेल यानी बंगाल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में, जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर दुर्ग में, बाद में इन्हें अल्मोड़ा जेल में भेज दिया गया था। अलग अलग नेताओं को अलग अलग जेल में कैद किया गया था। ये आपको स्थान भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई घटनाएं। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु 22 फरवरी 1944 ईस्वी और महादेव देसाई की मृत्यु 15 अगस्त 1942 ईस्वी को आगा खां पैलेस जेल में हुई थी। 9 फरवरी 1943 ईस्वी को आगा खां पैलेस में गांधी जी ने 21 दिन का आमरण अनशन रखा था। 6 फरवरी 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर दुर्ग जेल में भारत एक खोज नामक पुस्तक लिखी थी। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ही काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा भी फहराया था। अरुणा आसफ अली झंडा फहराओ आंदोलन की अध्यक्षा भी बनी। इसी दौरान पटना के 11 छात्रों ने पटना सचिवालय में झंडा फहराया था। इस कारण 11 में से 7 छात्रों ने अपनी शहादत दी थी। इसी स्थान पर इन छात्रों की शहादत के सम्मान में शहीद स्मारक भी बनाई गई हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं थी जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घटित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने किसे अजात शत्रु कहा था? राइट आंसर ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन डी BR अम्बेडकर शामिल नहीं थे। बाकी महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू ये सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस आंदोलन के संदर्भ में मिली? राइट आंसर ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लोकनायक शब्द से कौन संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण भारत में लोकनायक शब्द से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार स्थापित की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी बलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार स्थापित हुई? राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बलिया उत्तर प्रदेश में अगस्त 1942 में, तामलुक मदीनापुर बंगाल में दिसंबर 1942 में, सतारा महाराष्ट्र में अगस्त 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली लगने से शहीद हो गई। यह घटना किस स्थान से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी गोहपुर असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से किसके संदर्भ में प्रयोग किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 14 अगस्त 1942 ईस्वी को भूमिगत रेडियो की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी उषा मेहता ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने राम मनोहर लोहिया के साथ इंकलाब पत्र निकाला था? राइट आंसर ऑप्शन बी उषा मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति? राइट आंसर ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में
गुप्त या खुफिया कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है। प्रीवियस ईयर में ये जो क्वेश्चन है ना उषा मेहता से संबंधित, सो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा गया। एक तो यही हो गया, ठीक है, जो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उषा मेहता किससे संबंधित हैं, उसमें आपको ऑप्शंस दे देंगे कि वो एक क्रांतिकारी महिला थी या फिर खुफिया कांग्रेस रेडियो चलाने से संबंधित थी, पत्रकार थी। इस तरीके से आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दे देंगे। ठीक है, सो आपने वहाँ पर क्या टिक करना है, खुफिया कांग्रेस से। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि गुप्त या खुफिया कांग्रेस रेडियो चलाने से संबंधित कौन है, सो उषा मेहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा आसफ अली के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इन्होंने 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराया था। झंडा फहराओ आंदोलन की अध्यक्षता भी ये बनी है। ट्रिब्यून पत्रिका ने इनको 1942 की रानी झांसी कहा था। सो ये तीनों पॉइंट के 3 अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं और ये सारे कथन सही हैं, तो आपको ये सारे कथन भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुचेता कृपलानी के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिला विभाग की स्थापना की थी। इन्होंने भूमिगत स्वयंसेवक दल की स्थापना 1943 में की थी। ये दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बूढ़ी गांधी कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मंतांगिनी हजारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेना का गठन किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, मंतांगिनी हजारा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है? एक बारी वीडियो को पॉज करके ये सारे कथन देखो, फिर बताओ कि अवलोकन कौन सा है जो सही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी, इसने सामान्य रूप से श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। यह अवलोकन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बाद के सबसे गंभीर विद्रोह के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन ए, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चीतू पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रांत के छात्रों द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर इसका प्रयोग आंदोलन के प्रचार हेतु किया, जिसका नाम स्वराज ट्रेन रखा गया? राइट आंसर ऑप्शन ए, बिहार प्रांत के छात्रों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा प्रस्ताव वर्धा पैक्ट का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत छोड़ो प्रस्ताव। देखो ये जो वर्धा पैक्ट है, इसी तरीके से आपको ऑप्शंस में दे देंगे सुमेलित करने के लिए। सूची 1, सूची 2, वर्धा पैक्ट हो गया, आपका पूना पैक्ट हो गया और लखनऊ समझौता हो गया। सो आपको टिक करना होगा कि किस साल में हुए हैं। सो आपने वो साल याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के किस कार्य समिति की बैठक में पारित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है, वर्धा बैठक में। भारत छोड़ो प्रस्ताव को बम्बई अधिवेशन 1942 में स्वीकार किया गया था। पारित हुआ था वर्धा बैठक में और स्वीकार किया गया था बम्बई अधिवेशन 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन नेताओं ने भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ने। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली। ठीक है, और अन्य नेता हैं उषा मेहता, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी, आरपी गोयनका। देखो यहाँ पे आपको ऑप्शंस में ये 3 दिए हुए हैं, इनकी जगह जो मैंने अन्य नेता बताए ना ये भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको सारे नेताओं के नाम पता होने चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में किस दल ने हिस्सा नहीं लिया? राइट आंसर ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग ने यहाँ पर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर इनको ये लक्ष्य नहीं मिल रहा था ना कि पाकिस्तान नामक एक अलग राष्ट्र का निर्माण किया जाए, क्योंकि ये मुस्लिम लीग लास्ट में यहाँ पर आ गई थी कि अब हमें राष्ट्र मिलेगा, हम उसी कार्य को, उसी आंदोलन में भाग लेंगे, उसी कार्य को करेंगे, वही शर्त हम अंग्रेजों की मानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन 1943 में किसने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना ने डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस तिथि को पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 23 मार्च 1943 को। देखो मतलब इन लोगों ने इतना भी नहीं सोचा कि 23 मार्च को जो भगत सिंह है, जो मतलब इतने यंग एज में उन्होंने अपनी शहादत दी है, उसी तारीख को ये लोग क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान दिवस मना रहे हैं, बहुत खुशी से मना रहे हैं। सोच के देखो, इन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि एक यंग बच्चा चला गया है। राइट, इन्हें सोचना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं सोचा, पाकिस्तान दिवस मनाया, कितनी गलत बात थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार की क्रूरता के विरोध में किस नेता ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी ने, होमी मोदी, एस अणे, नीलरंजन सरकार, इन सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CR फॉर्मूला यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब प्रस्तुत किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, 10 जुलाई 1944 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1944 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते की योजना किसने प्रस्तुत की? राइट आंसर ऑप्शन डी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना में कहा गया कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे एवं अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस के साथ सहभागी की भूमिका अदा करे? राइट आंसर ऑप्शन सी, CR फॉर्मूला ने ये कहा था। ठीक है। CR फॉर्मूले में वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की मतगणना करके भारत से उनके संबंध विच्छेद पर निर्णय करने की बात कही गई। CR फॉर्मूले की सभी शर्तें भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलने की स्थिति में मानने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने CR फॉर्मूला को कटा फटा एवं घुन लगा पाकिस्तान देने की पेशकश कहकर ठुकरा दिया? राइट आंसर ऑप्शन है, मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने हर मामले में अपनी टांग अड़ाई है और जब तक पाकिस्तान मिल नहीं गया ये टांग अड़ाते रहे हैं। सो देख सकते हो, इन्हीं का कथन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के अनुसार गांधी जी ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया? राइट आंसर ऑप्शन सी, CR फॉर्मूले के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत C राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया, निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? राइट आंसर ऑप्शन डी, संवैधानिक गतिरोध का हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, महात्मा गांधी का ये सुझाव था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से कितनी बार त्यागपत्र दिया? राइट आंसर ऑप्शन सी, 2 बार त्यागपत्र दिया था। सो यहाँ तक हमारा 28वां टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे 29वें टॉपिक की, शिमला सम्मेलन 1945 में जो हुआ था उसके क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेवेल योजना किस वर्ष शुरू की गई? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1945 में, जून 1945 में। और तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। ठीक है, अभी लॉर्ड लिनलिथगो चले गए हैं, लॉर्ड वेवेल आ गए हैं। वेवेल योजना को वैभव प्लान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवेल योजना में कांग्रेस के नेताओं को रिहा करने के साथ ही कहां पर सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने की बात कही गई? राइट आंसर ऑप्शन है, शिमला में। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन डी, अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पार्टी के कारण शिमला सम्मेलन असफल हो गया?
राइट आंसर ऑप्शन बी मुस्लिम लीग। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब आप गैस कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना में कहा गया कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय स्वयं ही अपना संविधान बनाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी वेवेल योजना में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवेल योजना में 14 सदस्यों वाली कार्यकारिणी परिषद में मुसलमानों को कितनी सीटें दी गई? राइट आंसर ऑप्शन बी 6 सीटें दी गई। वेवेल योजना में कार्यकारिणी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर रखने की बात कही गई। साथ ही यह भी कहा गया कि कार्यकारिणी परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका विचार था कि शिमला सम्मेलन में विफलता भारत के राजनीतिक इतिहास में जल विभाजक का सूचक है? राइट आंसर ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने शिमला सम्मेलन में भाग लिया था? राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अब्दुल गफ्फार खां, इन सभी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन की समाप्ति की घोषणा कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन है 1945 में, जुलाई 1945 में। और ये शिमला सम्मेलन है, ये अभी भी जो पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद ये चर्चा में रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। सो ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी फरवरी 1946 में हुआ था, जो रॉयल नेवी विद्रोह था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी बॉम्बे में 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह किया गया था। नौसैनिक जहाज HMIS तलवार पर नौसेना के अधिकारियों ने रहने की स्थिति और उन्हें दिए जाने वाले भोजन का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ। इस विरोध का मूल कारण आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किला मुकदमा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों की आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में नौसैनिक विद्रोहियों की समिति का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी MS खान ने। आई थिंक यहाँ पे 1916 की जगह यहाँ पे आएगा 1946 में, ठीक है, करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी, और भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू और तेज बहादुर सप्रू, अरुणा असफ अली, इन लोगों ने की थी। सो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था 29वां 29वां टॉपिक भी कंप्लीट होता है। 30वां टॉपिक हम देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना 1946। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष में स्थापित की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी 1946 में। डिटेल में बात कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन भारत में संविधान निर्माण के तरीके पर विचार विमर्श करने के लिए साल 1946 में आया था। इसका मकसद भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरित करना और संविधान बनाने पर आम सहमति बनाना था। इस मिशन की घोषणा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने की थी। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर भारत आए थे। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे वो भारत सचिव थे उस टाइम पे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे वो भारत के जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। A.V. अलेक्जेंडर है वो नौसैनिक मंत्री थे। सो ये किस किस विभाग में थे, इनकी पोस्ट क्या क्या थी, ये भी पता होना चाहिए और इनका नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था?
फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। वीडियो को देखो एक्टिव होके सुना करो, या तो आंसर कर रहे हो या फिर आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है। और ल्यूसेंट की सब्जेक्टिव बुक तो आपने पढ़ी ली होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले उस बुक को पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो। फिर आपको पता चलेगा कि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बुक में आप पढ़ लोगे ना सब्जेक्टिव, उसके बाद आपको थोड़ा और डीप स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। बुक में बहुत अच्छा कंटेंट है, बट थोड़ा सा डीप हो जाना पड़ेगा, और वही डीप क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सारे कवर करा दिए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव पहले पढ़ लोगे तो क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे, टॉपिक आपको समझ आएगा, और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, सर पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन है विलियम वुड नहीं था। देखो मैंने आपको कहा था ना, 3 नाम याद कर लो। 3 नाम कौन कौन से थे? सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। सो इनको छोड़ के जो अन्य नाम है वो है विलियम वुड। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विलियम वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कौन से नेता पूरी तरह कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड वेवेल भी जा चुके थे, अब आ गए लॉर्ड माउंटबेटन। ये कुछ टाइम के लिए रहते हैं, उसके बाद भारत स्वतंत्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कैबिनेट मिशन में कौन सा विषय नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन डी, पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी, बाकी प्रांतीय समूहकरण था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, संविधान निर्माण का अधिकार, ये सभी की इजाज़त दे दी थी कैबिनेट मिशन के तहत, बट पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं हुई थी। इट मीन्स मुस्लिम लीग इसको स्वीकार नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कैबिनेट मिशन में क्या सिफारिशें थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, केंद्र में एक संघीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के कौन से सदस्य एडमिरल्टी के पहले लॉर्ड यानी नौवहन के पहले प्रमुख थे? देखो जो एडमिरल्टी है, ये शब्द काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा किस चीज़ के लिए उपयोग किया गया है। सो ये नौवहन यानी जो हमारी नौसेना होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, नौवहन के लिए एडमिरल्टी। ये क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे जो नौवहन के प्रमुख है ये तो ब्रैकेट में दिया है, बट एग्जामिनर आपको ब्रैकेट में नहीं देगा, ठीक है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कैबिनेट मिशन के कौन से सदस्य एडमिरल्टी के पहले लॉर्ड थे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना को कब स्वीकार किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, 6 जून 1946 को। और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव की घोषणा की थी। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की योजना को 25 जून 1946 को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन है 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के विषय में किसने कहा था कि तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत यह सर्वोत्तम प्रलेख है? राइट आंसर ऑप्शन है महात्मा गांधी का यह कथन था कैबिनेट मिशन के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के विषय में किसने कहा था कि मुसलमान इस योजना में पाकिस्तान का बीज देख रहे थे और कांग्रेस वाले अखंड भारत का? राइट आंसर ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये कथन था कैबिनेट मिशन के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के चुनाव में निर्वाचित के लिए निर्धारित 102 सीटों में से कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? राइट आंसर ऑप्शन सी, 59 सीटें, जो कि हाफ से ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार ने कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई? राइट आंसर ऑप्शन बी, 24 अगस्त 1946 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार के 11 सदस्यों के साथ पद की शपथ कब ली थी? राइट आंसर ऑप्शन सी 2 सितंबर 1946 को। डिटेल में बात कर लेते हैं। साथ ही संविधान सभा ने 9 सितंबर 1946 को कार्य करना आरंभ किया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, और इसके स्थायी सदस्य बने हैं राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कार्यकारी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल थे, फरवरी 1947 तक, और बाद में लॉर्ड माउंटबेटन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राइट आंसर ऑप्शन सी खाद्य व कृषि विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सा विभाग था? राइट आंसर ऑप्शन डी गृह मामलों का विभाग। गृह मामलों का विभाग भी है और साथ में सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे ये। डिटेल में बात कर लेते, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, 1924 में ही यह प्रस्तुत कर दिया गया था। उसके बाद कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में यह विचार प्रस्तुत किया गया दोबारा से, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यानी कि लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1936 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वहाँ पर यह विचार पुनः प्रस्तुत किया गया और भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार सर्वप्रथम अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन 1942 के तहत रखा। इसकी अध्यक्षता स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने की थी। अभी तक तो देखो पहले तो भारतीय कर रहे थे, बट यहाँ पर 1942 में अंग्रेजों ने ये बात की थी सबसे पहले। ठीक है। कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों को स्वयं करने की बात कही। इसकी अध्यक्षता लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने की थी। ये सारे पॉइंट्स इकट्ठा मैंने आपको करवा दिए ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। ठीक है। सो यहाँ तक हमारा 30वां टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक है 31वां। ठीक है। इस पूरे टॉपिक का जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है, इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कानून द्वारा भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? राइट आंसर ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत का विभाजन 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन था, जिसके साथ ही पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विभाजन की घोषणा की थी और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की तारीख भी घोषित की गई थी। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रैडक्लिफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी क्लीमेंट एटली थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। सो उसके जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए जॉर्ज सस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था। राइट आंसर ऑप्शन सी, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, सर सिरिल रैडक्लिफ ने। और जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको रैडक्लिफ रेखा कहा जाता है ना। और आपको कमेंट में ये बताना है कि जो भारत और चीन की रेखा उसको क्या कहा जाता है, भारत और बांग्लादेश है उसकी रेखा को क्या कहा जाता है, भारत और भूटान की रेखा को क्या कहा जाता है। सो आपको पड़ोसी देशों की, जितनी भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो रेखा लगती है, सीमा रेखा भारत की, उन रेखाओं को किस किस नाम से जाना जाता है ये आपने कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है, माउंटबेटन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था, महात्मा गांधी कहाँ थे। राइट आंसर ऑप्शन डी, कोलकाता में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। राइट आंसर ऑप्शन बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, 30 जनवरी को। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को देश के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज किया गया है। इसी दिन दिल्ली के बिड़ला हाउस परिसर में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की 78 वर्ष की आयु में हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। राइट आंसर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है 1 और 2, राज्यों के पुनर्गठन के लिए जाना जाता है और लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। राइट आंसर ऑप्शन है हैदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। राइट आंसर ऑप्शन ए, 2 साल 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद थे। राइट आंसर ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद थे। और डिटेल में बात कर लेते हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। और वर्तमान में संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, सो ये आपसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो भारतीय संविधान की आत्मा है वो किसे कहा जाता है, या फिर सरदार नहीं BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत या स्वीकार या हस्ताक्षर किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे। राइट आंसर ऑप्शन डी, 11 अधिवेशन। भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे, जिनमें 165 दिन लगे।
इन अधिवेशनों में संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार किया, चर्चा की और उसे अंगीकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, देहरादून से। भारत का मूल संविधान देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपने हाथों से कागज पर लिखने वाला व्यक्ति कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, BN राव। अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे BN राव, जिनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, 389। और हालांकि भारत की विभाजन के बाद जब पाकिस्तान का गठन हुआ तो सदस्यों की संख्या 299 रह गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 15 थी। एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम कसादिया एजाज रसूल। एकमात्र दलित महिला थी एनी मस्कारेन। ठीक है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अभी हमने क्वेश्चंस कर लिए, टोटल इस टॉपिक के 966 क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेकिन अब ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चंस में कवर नहीं हुए बट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो कवर कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रवादी एहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया। सबसे कम उम्र यानी 18 वर्ष में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डिरोजियो था। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। एओ ह्यूम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। सो ये थे आज के हमारे टोटल 200 प्लस क्वेश्चंस और ये वीडियो का पार्ट 5 था। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है सो आप उन पार्ट्स को भी ज़रूर से कवर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है। और जो अभी 48वां टॉपिक है उसकी वीडियो 1 से 2 दिन में चैनल पर आ जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं, चाहे आपका 70% रहा है, 80% रहा है, 90%। ठीक है। सो कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी क्विज़ के क्वेश्चंस का भी उत्तर दें। क्विज़ का पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो, लियाकत अली। आपका दूसरा क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं शहीद द्वीप, सफ़ेद द्वीप, भगत द्वीप, अटल द्वीप। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। बाय बाय, टेक केयर।